हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाना चाहूंगी, क्योंकि हम सिचुएशनल इंग्लिश सीख रहे हैं। क्योंकि आपने पहले सीखा है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे आते हैं, वो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। क्या हर सिचुएशन में हम यही पहचान रखेंगे? क्या जब भी रहा रहे आएंगे तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के यूज करेंगे? तो देखते हैं आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर होने वाली है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। क्या मैं इसको ऐसे बना दूं, आई एम हेयरिंग योर वॉइस? क्या ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा? क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है हमेशा कि जिस सेंटेंस के लास्ट में आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन ये सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ यहाँ रॉन्ग होगा। वो क्यों होगा उसका रीजन भी मैं आपको बताती हूं। जब भी आप हियर, सुनना, इसका मीनिंग क्या होता है? सुनना। अगर आप इसको हियरिंग कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है सुनवाई करना। सुनवाई करना। तो यहां पर ये क्लियर है कि आपने रहा रही पे नहीं जाना है। वो सारी चीजें सीखेंगे कि सिचुएशन क्या होगी और हम कैसे पहचाने कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर तो जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया कि रहा रहे से हम नहीं पहचान सकते। अगला सेंटेंस देखिए, मैं तुम्हें जान रहा हूं। तो मैंने सेंटेंस बनाया, आई एम नोइंग यू। तो आपके तरीके से ये सेंटेंस राइट होगा, बट मैं कहती हूँ ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग होगा। क्योंकि नो होता है जानना, और नोइंग कभी भी नहीं आता, नो के साथ आईएनजी नहीं लगता। जैसे नो हो गया, सी हो गया, फियर हो गया, वांट हो गया, काफ़ी सारे, जैसे प्रेफर हो गया, काफ़ी सारी जो वर्ब होती हैं उनके साथ हम आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जान रहा हूँ, इट मीन्स मैं तुम्हें जानता हूँ। ये क्लियर है। जब भी टेम्परेरी एक्शन की बात करेंगे, हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे, तो हम कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अगर रेगुलर, यानी कि मैं जान रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज आपको जाना और फिर मैं आपको भूल जाऊंगी, ऐसा नहीं है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम मुझे मिलोगे तो भी मैं आपको जानूंगी, तो वो हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, राइट। अगला सेंटेंस है, वह सोया हुआ है। अब हमने क्या पढ़ा है? जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ जाता है, आ है, ई है, ए है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। बट क्या यहाँ पर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बना दूं, ही हैज स्लेप्ट? अगर हम अपनी हिंदी के सेंस से पता लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस ही राइट होना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस भी यहाँ हमारा रॉन्ग होगा। इसका कारण क्या है? सोया हुआ, यानी कि जो एक्शन है वो टेम्परेरी है, वो हमेशा के लिए नहीं सोया हुआ है। अब इस टाइम सोया हुआ है, थोड़ी देर बाद उठ भी जाएगा। तो इस तरीके से जो भी टेम्परेरी एक्शन की बात की जाएगी वो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। चाहे सेंटेंस की सेंस आपकी रहा है, रही आए, चाहे कोई भी सेंस हो सकती है। बस आपने देखना है टेम्परेरी एक्शन, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर परमानेंट एक्शन या कि रेगुलरिटी की बात हो रही है, रेगुलर वो काम हो रहा है, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो ये तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया कि आपने रहा रही पे ध्यान नहीं देना है। अब सीखते हैं कैसे हम इसका यूज करते हैं अपनी स्पीकिंग में। अब आप देखें, यहाँ टेंस के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में, कंटीन्यूअस यानी कि कंटिन्यू है कोई काम। इस टाइम जो भी आप देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने जो जो काम हो रहा है, वो सारा क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि टेम्परेरी एक्शन अब इस टाइम हो रहा है, राइट। ये आपकी पहचान है। चाहे आप हिंदी में पहचान जानना चाहते हैं तो मैं लिख देती हूँ, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले इसके बारे में बता दिया है। रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है या पड़ा है, राइट। अगर आप हिंदी से ही पहचानते हो तो ये सेंस आएगी आपकी। और कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत है? किस चीज की जरूरत होगी? इसके लिए हमें चाहिए स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा तो इजीली हम सेंटेंस बना सकते हैं। यानी कि सेंटेंस के लिए हम सब्जेक्ट लेंगे पहले, उसके बाद इज,
एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन आपका अदर वर्ड हो सकता है। अब बात आती है इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ आएगा, आर का यूज कहाँ होगा। आई के साथ आप ऑलवेज एम का यूज करेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको अच्छे से क्लियर किया हुआ है। जो हमारा इज है वो ही, सी, एट, नेम के साथ आप इज का यूज करेंगे। वी, यू, दे यानी कि प्लूरल पर्सन के साथ आप आर का यूज करेंगे। अब आप ये बात कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस की, यानी कि इस टाइम में आप देखिए आपके आसपास क्या हो रहा है। जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो मेरा सेंटेंस होगा आई एम टीचिंग यू। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पापा इज रीडिंग न्यूज़पेपर। मम्मी खाना बना रही है, मॉम इज कुकिंग। तो ये क्या है, जो भी आसपास आपके काम हो रहा है वो सारे आपके आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, राइट। तो ये तो था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखते हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर को अच्छे से लर्न कर लिया तो इजीली आप सेंटेंस मेकिंग कर पाएंगे। नेगेटिव के लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट, यानी इन सभी के साथ आप नोट का यूज करेंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड, राइट। जब आप चाहते कोई ये काम नहीं कर रहा, नहीं के सेंस में जितने भी सेंटेंस आप बोलोगे कि ये काम कंटिन्यूटी में नहीं हो रहा है, जैसे मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूं, यही सेंटेंस ले लेते हैं, तो आई एम नॉट टीचिंग यू। जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस लिया, आप नहीं पढ़ रहे हो, तो यू आर नॉट स्टडिंग राइट नाउ। आप ऐसे ही बोल सकते यानी इस वक्त नहीं पढ़ रहे हो। अगर मैंने ये कहा पापा खाना नहीं बना रहे हैं, तो पापा, क्योंकि मम्मी तो डेली बनाती है, कभी कभी पापा भी बनाते हैं, तो पापा खाना नहीं बना रहे हैं, पापा इज नॉट कुकिंग भी लगा सकते हो आप, और कुकिंग फूड भी लिख सकते हो, कुकिंग फूड, राइट। जैसे मैंने कहा गीता गाना नहीं गा रही है, जैसे मैंने कहा गीता गाना नहीं गा रही है, तो गीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। जैसे मैंने यहां पर कहा मेरी बहन कपड़े नहीं धो रही है, माई सिस्टर, सिस्टर यानी कि एक की बात है, तो माई सिस्टर इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। तो जो भी कोई काम नहीं कर रहा है, अब जो भी कोई काम नहीं कर रहा है ये बताने के लिए आप नेगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव की, आपने किसी से क्वेश्चन करना है, क्या तुम पढ़ रहे हो? जैसे कई बार होता है ना, बेटा ये काम कर दो, नहीं मम्मी मैं पढ़ रहा हूं, क्या तुम पढ़ रहे हो? तो आप बोलोगे आर यू स्टडिंग। क्या आप खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग। क्या आप टीवी देख रहे हो? आर यू वॉचिंग टीवी। क्या आप वीडियो बना रहे हो? आर यू मेकिंग वीडियोस। इस तरह से आप काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, यानी कि नेगेटिव का हमने सीख लिया, पॉजिटिव का हमने सीख लिया, और जो हमारा इंटरोगेटिव होता है वो हमारे ये पहले आ जाएंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। देन आप यूज करेंगे सब्जेक्ट का। अगर सब्जेक्ट का यूज करते हैं और नोट आता है सेंटेंस में इस सेंस में, तो आपका सेंटेंस मेकिंग हो जाएगा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, राइट।
ये पहले मैं लास्ट वीडियो में अच्छे से आपको स्ट्रक्चर करा चुकी हूँ, क्योंकि आपको इजीली अब स्ट्रक्चर बनाने आ गए होंगे कि किसको कैसे लगाना है। क्वेश्चन पूछते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को कहाँ एडजस्ट करते हैं, अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो हम कैसे यूज करते हैं, राइट। तो सिंपल सेंटेंस से आज, लेकिन सबसे ज्यादा यूज यही टेंस होता है स्पीकिंग में। जब भी हम किसी से बात करते हैं इस टेंस का सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। अगर आपने किसी से डिटेल में जानना है कि तुम क्यों खेल रहे हो, तो आप बोल सकते हो, मैं इसको रब कर देती हूँ। अगर आपने WH फैमिली वर्ब के साथ सेंटेंस को पूछा, यानी रीजन के साथ जब हम पूछते हैं तो आप WH फैमिली वर्ब का यूज करेंगे। तो उसके लिए आपका स्ट्रक्चर होगा WH फैमिली वर्ब, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब, देन आप यूज करेंगे सब्जेक्ट का V1 ING। कहने में बहुत ही इजी हमारा ये टेंस है और हम ज्यादातर इसी का यूज करते हैं। आप क्यों खेल रहे हो, तो वाई आर यू प्लेइंग। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है आपको जो वर्ब है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास वर्ड पावर होगी तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। अगर आपको वर्ब के बारे में ही नहीं पता है तो आप कैसे सेंटेंस मेकिंग करेंगे। जो हमारे 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं उनको आपने अच्छे से लर्न करना है ताकि आप ऐसे सेंटेंसेस मेकिंग कर सके। तो ये तो बात हो गई हमारी पॉजिटिव में जब हम WH फैमिली वर्ब का यूज करते हैं। अगर मैं WH फैमिली प्लस नेगेटिव की बात करती हूँ तो हमारा सेंटेंस होगा वाई, उसके बाद आप लगाएंगे वाई आर यू नॉट प्लेइंग। तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। अगर आपने आर और नोट को अलग अलग लिखना है तो आपका सब्जेक्ट है वो बीच में आएगा। अगर आपने साथ में लिखना है, आरंट का यूज करना है, तो वाई आरंट यू प्लेइंग। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखा और काफी सेंटेंसेस हमने बनाने सीखे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।